वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, डॉक्टर्स के अनुसार वो 15 साल पहले ही उनका देहांत हो जाना था, मगर ईश्वर की भक्ति ने उन्हें ये शक्ति दी कि वो आज भी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद पूरी दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। विराट कोहली से लेकर बड़े बड़े स्टार और आम इंसान जीवन की अंधकार को दूर करने के लिए उनके पास आते हैं। कभी महाराज जी की किडनी खराब होने के बाद उन्हें आश्रमों से निकाल दिया गया। कड़ाके की ठंड में वो गेहूं के टार से बनी बोरी को ओढ़कर सोते थे, तो कभी बनारस के घाटों पर भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण करते, और अगर भिक्षा नहीं मिलती तो गंगा जल पीकर कई कई दिन गुजार देते। तो आज हम आपको उनकी संपूर्ण जीवनी बताएंगे, जिसमें हम उनके बचपन से यानी कि अनिरुद्ध कुमार पांडे से लेकर प्रेमानंद जी महाराज तक के सारे सफर के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये केवल एक संत की कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है जो आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज का जन्म होता है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव अखरी में। साल था 1969 और तारीख थी 30 मार्च। एक साधारण सी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और जब इनका जन्म होता है तब नाम रखा जाता है अनिरुद्ध कुमार पांडे। पिता शंभू पांडे एक मेहनती किसान थे, जो भगवान के प्रति इतने समर्पित थे, जिन्होंने बाद में खुद संन्यास ग्रहण कर लिया। और माँ रमा देवी घर की सच्ची लक्ष्मी थी, जो हर संत का सम्मान करती, मंदिरों में नित्य सेवा करती। दादाजी खुद सन्यासी थे, तो घर का माहौल कुल मिलाकर भक्ति के सागर जैसा था, और वो कहते हैं जैसे संगत वैसी रंगत। तो बस यहीं से प्रेमानंद महाराज के अंदर संस्कार, सेवा, समर्पण और आस्था का भाव पनपने लगा। हालांकि परिवार में एक बड़ा भाई भी था, जो आज भी गांव में रहते हैं, लेकिन अनिरुद्ध वो तो बचपन से ही अलग थे, जैसे कोई दिव्य आत्मा। 5 साल की उम्र में वो भजन कीर्तन में रुचि रखने लगे, और बहुत छोटी उम्र में ही भगवत गीता का अध्ययन करने लगे। उन्हें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और संतों की संगति में बैठने का विशेष शौक था। वो अक्सर गांव के मंदिर में घंटों बैठकर रामायण और भगवत गीता की कथा सुना करते थे। उनके परिवार के लोग इस बालक की गहरी आध्यात्मिक रुचि को देखकर चकित थे। बचपन में सत्संग सुनने के दौरान वो अक्सर मन में सोचते थे कि घर के सदस्य एक न एक दिन मर जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं किसके पास रहूंगा? मुझे किसका सहारा है? उनके मन में ये ख्याल आया कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए घर परिवार को छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय समझ में आया। जब वो 9वीं कक्षा में पास हुए, तब उनका मन पूरे तरीके से ये निश्चित कर चुका था कि उनका इस संसार में ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का पूरी तरह से मन बना लिया। प्रेमानंद जी महाराज अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को ये बात बताई। उन्होंने कहा, अम्मा, हमारा मन करता है कि हम घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। और इस पर उनकी माँ बोली कि भागकर थोड़े ही भगवान मिलते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। इस पर प्रेमानंद बोले कि नहीं, हमारा मन है कि बाबा जी बन जाएं, और ये बात सिर्फ आपको बता रहे हैं। लेकिन माँ को लगा कि नन्हा बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा, तो मन में ऐसा विचार आया होगा, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। ऐसा सोचकर वो घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगले ही दिन सुबह 3 बजे मेरे मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि जैसे लगा अब बस भगवान के चरणों में ही प्राण न्यौछावर करना है। और मात्र 13 साल की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने घर छोड़ दिया और निकल पड़े अनंत यात्रा पर ईश्वर को प्राप्त करने। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब व्यक्ति को सच्ची आध्यात्मिक खोज होती है तो ईश्वर स्वयं उसे राह दिखाते हैं। अब इसके बाद उस बालक के साथ क्या होगा कोई नहीं जानता था। कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, ये उसे खुद मालूम नहीं था। पर वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो बस जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा बचपन से ही थी, उसे क्या हो सकता था। मगर बावजूद इसके ऊपर वाले ने उस बालक की खूब परीक्षा ली। अनिरुद्ध की ये यात्रा सीधी वाराणसी की ओर मुड़ी। वो जब वहां पहुंचे तो गंगा माँ के घाटों पर गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर गंगा जी और महादेव जी का ध्यान करने लगे। इसके बाद भिखारी की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वो भी केवल एक बार 10 से 15 मिनट के लिए। इतने समय में किसी ने भिक्षा दी तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल देते थे। अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए एक प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज को कई कई दिन तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर रहना पड़ता। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाता दिख जाए तो महाराज जी सोचते ये कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है।
रोजाना की तरह एक दिन महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे। तभी अचानक भगवान महादेव की प्रेरणा से उनके मन में विचार आया कि वृंदावन का नाम तो सुना है पर कभी गए नहीं। बस भगवान भोलेनाथ की कृपा थी कि अचानक से महाराज जी के मन में वृंदावन के बारे में विचार आया और वो ये सोचते हुए वहां से उठकर चल दिए। वो जो भी हो, जैसा भी हो, देखा जाएगा। और इन ख्यालों के साथ वो रोजाना की तरह घाट किनारे भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए और फिर वहां से भिक्षा मांगने के बाद तुलसी घाट पर जाकर बैठ गए। तभी एक संत वहां आए और बोले, भैया जी, काशी में एक विश्वविद्यालय है, वहां एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला का आयोजन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। अब प्रेमानंद जी महाराज ने कभी रासलीला तो देखी नहीं, लेकिन गांव में होने वाली रामलीला जरूर देखी थी। इसलिए मन में सोचा कि जैसे गांव में एक रात के लिए रामलीला का मंचन होता है, वैसे ही रासलीला भी होती होगी। क्योंकि महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना और एकांत वास करना। उन्होंने बाबा जी से ये कह दिया, आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। बाबा जी फिर से बोले, अरे महात्मा, श्री धाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और ये लीला पूरी 1 महीने तक चलेगी, चलो चलकर दर्शन करते हैं, बड़ा आनंद आएगा। तब महाराज जी बोले, आपको दर्शन करने जाना है तो जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हो। पर बाबा जी कहाँ रुकने वाले थे। वो फिर से बोले, अरे महात्मा, ये बस एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूंगा। महाराज जी ने सोचा कि ये बाबा जी इतना हट क्यों कर रहा है, शायद इसमें महादेव जी की कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर और बाबा जी की बात रखने के लिए महाराज जी उन बाबा जी के साथ रासलीला देखने चले गए। क्योंकि दिन का समय था और चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। श्री चैतन्य की लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि शाम को बाबा जी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी और रासलीला के प्रारंभ होने से पहले ही महाराज जी वहां लीला देखने पहुंच गए। श्री चैतन्य लीला और रासलीला में महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उनका यही नियम बन गया। इस आनंद में कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ तब महाराज जी को ज्ञात हुआ कि लीला तो समाप्त हो गई और सारे कलाकार वृंदावन वापस जा रहे हैं। अब मेरा क्या होगा, ये सोचकर महाराज जी के मन में हाहाकार मच गया कि अब मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, अब मैं जाऊंगा कैसे, मुझे तो अब वृंदावन जाना है। फिर महाराज जी रोने लगे। ये सब कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में भी ये ऐसे ही लीला का आयोजन करते होंगे। अगर मैं इनके साथ चला जाऊं तो मुझे रोज लीला देखने को मिलती रहेगी। इसके बदले में मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी टीम संचालक के पास पहुंचे और धन्यवाद करके अपने मन के भाव उनके सामने प्रकट किए कि स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो है नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपने पास रख लो। तभी संचालक महोदय बड़े ही विनम्र भाव से बोले, अरे नहीं बाबा, ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब महाराज जी बोले कि स्वामी जी, हम सिर्फ रास लीला देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। तब संचालक महोदय फिर से बोले, बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। प्रेमानंद महाराज बाद में बताते हुए कहते हैं कि इस वाक्य ने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और उन संचालक महोदय को अपना गुरु। इसके बाद तो महाराज जी के मन में एक ही लगन लग गई कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। वो समझ चुके थे कि उनकी आत्मा का असली घर वृंदावन ही है, जहां श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम रस सदा प्रभावित होता है। दोस्तों, ये होती है भगवान की कृपा कि पता नहीं कल तक जो महाराज जी अपने नित्य नियमानुसार भगवान का ध्यान करते हुए अपने भजन और एकांतवास में मस्त रहते थे, आज वो वृंदावन जाने के लिए पागलों की तरह हट लगाए बैठे थे। भगवान की कृपा को आप इस तरह से अनुभव कीजिए कि पहले अचानक ही मन में प्रेरणा आना कि कैसा होगा वृंदावन, फिर उसी समय अचानक से रासलीला का आयोजन होना, उसकी जानकारी किसी अपरिचित बाबा के द्वारा महाराज जी को देना और उन्हें हठ पूर्वक लीला देखने के लिए ले जाना और इसके बाद महाराज जी के मन में प्रेरणा होना कि मुझे वृंदावन जाना है। ये कृपा नहीं है तो और क्या है। 1 माह की लीला का दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर से दोबारा अपने नियमानुसार गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे और भिक्षा के लिए बैठकर एकांतवास के लिए निकल जाने वाला उनका नियम फिर से शुरू हो गया।
लेकिन दोस्तों इस दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई। वो ये थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे बस कैसे भी वृंदावन जाना है। एक दिन महाराज जी सुबह सुबह तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे कि पास में ही स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर वहां पर आ गए और बोले कि लो बाबा प्रसाद ले लो। अब महाराज जी ठहरे एकांतवासी, उनका किसी से कोई परिचय नहीं था और ऐसे में कोई अचानक आपको कुछ खाने को दे ये उन्होंने उचित नहीं समझा। इसलिए महाराज जी बोले क्यों ले लूं, ये मुझे ही क्यों दे रहे हो, इतने सारे लोग हैं किसी को भी दे दो। युगल किशोर जी बोले बाबा अंदर से प्रेरणा हुई है, ये प्रसाद आप ही को देना है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। और जब महाराज जी को उनके व्यवहार से यह आभास हुआ कि इनसे कोई खतरा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, तब महाराज जी ने वो प्रसाद स्वीकार कर लिया। प्रसाद पाया और कमंडल से गंगा जल पिया। उसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले बाबा चलो मेरी कुटिया में चलो। महाराज जी बोले नहीं, ये मेरा नियम है कि मैं किसी गृहस्थ के दरवाजे नहीं जाता और ना ही उनके घर में प्रवेश करता हूँ, बस यहीं खुले आसमान के नीचे रहता हूँ और भजन करता हूँ, जो भिक्षा मिल जाती है वही पा लेता हूँ। तब युगल किशोर जी बोले बाबा मैं निगृहस्थ हूँ, मैं भी बाबा ही हूँ। उनके इतने प्यार से बोलने पर महाराज जी उनकी कुटिया में चले गए, जहां युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाया। इससे महाराज जी की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी हुई थी। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, महाराज जी के मन में एक बात हमेशा खटकती रहती थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मैं वृंदावन कैसे जाऊंगा। बस युगल किशोर जी उन्हें भले मनुष्य प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उनसे रहा नहीं गया। वो तुरंत कह उठे क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ तो भगवान की लीला ही है, मानो युगल किशोर जी इस प्रश्न के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। सवाल सुनते ही छठ से बोले हाँ बाबा जरूर पहुंचा सकता हूँ, बताइए आपको कब जाना है। महाराज जी बोले हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप व्यवस्था कर दो तब चले जाएंगे। युगल किशोर जी बोले ठीक है बाबा, आप कल की तैयारी कर लीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूंगा। इतना सुनते ही महाराज जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा, मन प्रसन्न हो गया कि कल वृंदावन जाना है। हालांकि उस समय कोई डायरेक्ट ट्रेन बनारस से मथुरा के लिए नहीं जाती थी, तो महाराज जी युगल किशोर जी के साथ चित्रकूट आ गए, जहां दोनों 3-4 दिन रहे। फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने महाराज जी को मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में बिठा दिया। अब देखिए रेलगाड़ी में मथुरा की यात्रा के दौरान 2 लोगों से महाराज जी की मुलाकात होती है, जो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और वो महाराज जी को कुछ रुपए देने लगे, क्योंकि महाराज जी के पास 1 रुपया भी नहीं था। पर फिर भी उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जिस मालिक ने जन्म दिया है वही अन्न और वस्त्र भी देगा, सर ढकने के लिए छत देगा। तब वे दोनों लोग महाराज जी से बोले आप हमारे साथ चलो, हम जहां ठहरे हैं आज रात आप भी वहीं विश्राम करके कल वृंदावन चले जाना। महाराज जी ठहरे स्वभाव के, सरल, दुनियादारी का मतलब न रखने वाले, तो वो तुरंत मान गए और बोले ठीक है भैया, आज तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, कल मुझे वृंदावन पहुंचा देना। मथुरा में एक गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बिठाकर वो लोग बोले हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। रात का समय था और ठंड का मौसम भी था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया। मथुरा से वृंदावन जाने के ख्यालों में खोए प्रेमानंद जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। उस समय रात के 11 बज रहे थे। तभी एक सज्जन वहां आए और बोले बाबा जय श्री राधे कृष्ण, कैसे बैठे हो अकेले इतनी रात को। महाराज जी ने सारी कहानी उन सज्जन को बता दी। वो सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए, उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि विश्राम भी कराया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज जी सबसे पहले पहुंचे यमुना जी। एकादशी का दिन था। यमुना जी में स्नान करके सीधे पहुंच गए द्वारकाधीश जी के दर्शन करने। जैसे ही दर्शन किया आंखों की पुतलियां ठहर गईं, मानो जीवन का सारा सार मिल गया हो, मंजिल मिल गई हो। इस प्रकार का भाव मन में आया तो महाराज जी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। मन में ऐसे भाव उठने लगे कि अब तक का जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन भाग दौड़ में व्यतीत हो गया, आखिर मंजिल तो यही है। उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं कि वो कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कौन कौन देख रहा है, बस वो रोए जा रहे हैं। मंदिर में आए बाकी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये दृश्य देखकर पूरा मंदिर आंसुओं से भर गया। लोग आपस में बातचीत करने लगे, अरे बाबा जी को देखो कैसे भगवान की याद में रो रहे हैं,
और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में महाराज जी के चारों तरफ दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई। कोई उन्हें फूल माला पहना रहा था तो कोई उनके चरणों में गिर रहा था। तभी एक दर्शनार्थी बोला, बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आदेश करें। महाराज जी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी, मुझे वृंदावन जाना है, कैसे भी मुझे वृंदावन पहुंचा दो। उस भक्त ने साधन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा किया। गाड़ी वाले ने महाराज जी को वृंदावन की रमण रेती पर उतार दिया। प्रेमानंद जी महाराज जी इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि मेरा वृंदावन में प्रवेश हुआ तो एकादशी के दिन यहाँ रमण रेती परिक्रमा मार्ग में बहुत भक्त परिक्रमा कर रहे थे। महाराज जी के लिए ये सब कुछ नया था। इतनी सारी भीड़ को एक साथ परिक्रमा करते देख उन्होंने सोचा कि वृंदावन में ऐसा ही होता होगा, लेकिन ईश्वर के द्वारा तो ये पहले ही तय किया जा चुका था कि महाराज जी से किसकी कब और किस स्थान पर मुलाकात होगी। अब इसे विधि का विधान कहें या नियति। कुछ देर रमण रेती घूमने के बाद महाराज जी की भेंट संत श्री श्याम सखा जी से हुई। महाराज जी ने उनसे निवेदन किया, मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि 3-4 दिन रहने की व्यवस्था हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार महाराज जी ने वृंदावन ब्रज और बांके बिहारी जी के दर्शन का खूब आनंद लिया। परंतु महाराज जी का स्वभाव था एकांतवास करना, इसलिए यहाँ भीड़ भाड़ वाले क्रियाकलापों से उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका एकांत प्रभावित हो रहा है। इसलिए महाराज जी दोबारा बनारस लौट गए। परंतु मथुरा से बनारस की जो यात्रा थी उसमें महाराज जी को एक अनोखी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा शायद यात्रा की थकान के कारण ये बेचैनी हो रही है। कुछ दिनों बनारस में रहे और अपने वही पुराने नियमानुसार गंगा स्नान, तुलसी घाट, भिक्षा और एकांतवास करते रहे। लेकिन ये बेचैनी समाप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि ये बेचैनी तो श्री धाम वृंदावन से छूट जाने से पैदा हो रही थी। तो कैसे खत्म होगी? जब तक वृंदावन का वास न मिल जाए। फिर महाराज जी इस बात को जल्द ही समझ गए और बिना देर किए वृंदावन में वही रमण रेती आश्रम में आ गए। तब कहीं जाकर बेचैनी समाप्त हुई। तब से लेकर आज तक प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में रहकर अपनी लाडली जी की सेवा करते हैं। इस दौरान महाराज जी वृंदावन में कई आश्रमों में रहे। वृंदावन में उनका नित्य प्रतिदिन का नियम था वृंदावन की परिक्रमा करना और बांके बिहारी जी के दर्शन करना। एक दिन महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे, जहां पर एक सखी एक पद का गायन कर रही थी, जिसकी तरफ महाराज जी का अनायास ही ध्यान चला गया और बड़े ध्यान पूर्वक उस सखी के भावों को सुनने लगे। गायन पूरा होने के बाद उस सखी से निवेदन किया कि मुझे इसका अर्थ समझाइए। सखी बोली, अगर आप इस भाव को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ना होगा। इसके बाद महाराज जी श्री राधा वल्लभ मंदिर पहुंच गए। वहां श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी, जो महाराज जी के गुरु थे, उन्होंने महाराज जी को बड़े ही स्नेह पूर्वक मंत्रों के साथ श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा दी। कुछ समय बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में महाराज जी को अपने वर्तमान गुरु श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज सहचरी भाव में रहने वाले प्रमुख संतों में से एक हैं, जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को पूर्ण सहचरी भाव से नित्य विहार रस में दीक्षा दी। वैसे आपको बता दें कि सहचरी भाव भक्ति का एक ऐसा रूप है जहां भक्त स्वयं को श्री कृष्ण की परम प्रेमिका श्री राधा रानी की एक नित्य सहचरी सखी मानकर उनकी सेवा करता है। तो प्रेमानंद महाराज ऐसे दिव्य संतों के आशीर्वाद और वृंदावन धाम की अपार महिमा के कारण वो जल्द ही श्री बांके बिहारी जी और राधा रानी के चरणों में अटूट श्रद्धा विकसित करते हुए सहचरी भाव में लीन रहने लगे और हम सब भक्तों को इस पूरी दुनिया को अपनी वाणी से लाडली जी का कृपा प्रसाद का पान करा रहे हैं। दोस्तों, महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जब मेरी आयु 35 वर्ष के लगभग हुई तो उस समय तक मेरे पेट में बहुत ज्यादा पीड़ा बढ़ गई थी, जिस कारण मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराने गया तो मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि तुम्हारी आधी से ज्यादा किडनी खराब हो चुकी है, तुम्हें पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज नाम का रोग है। इस बीमारी में किडनी में हजारों की संख्या में गांठें बन जाती हैं, कभी कभी किडनी फटने का भी खतरा रहता है। किडनी का ये रोग जीन्स में होता है, यानी माता पिता से बच्चों में आता है और कुछ ही सालों में किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल का वक्त है, इससे अधिक नहीं है।
मेरी ऐसी दशा हुआ करती थी कि मैं वही खा सकता था जो मांग कर लाता था। यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती तो कुटिया में भूखे पेट रहते थे। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो लगा कि दोनों किडनी खराब, मतलब कभी भी मर सकते हैं। तो रोज राधा वल्लभ जी की छवि को फिर शादी की चुनरी से अपनी छाती से बांधकर सोते थे, रज लगाते, चरणामृत पीते। कोई देने वाला तो था नहीं, पता नहीं रात में मर जाए तो, लेकिन प्रिय लाल की कृपा ऐसी हुई कि आज भी जिंदा है। सब लाडली जी का विधान है। मेरी औकात ही क्या थी कि मेरे पास रोटी भी नहीं हुआ करती थी, कोई पूछने वाला नहीं होता अगर श्री जी ने ये व्यवस्था ना की होती। दोस्तों, आज महाराज जी के हजारों भक्त हैं जो उन्हें किडनी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन महाराज जी का कहना है कि मुझे किसी की भी किडनी की आवश्यकता नहीं है। शरीर जितने दिन चलना है होता है, चलता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरे के शरीर को कष्ट देकर उसका पेट काट कर किडनी निकाली जाए और मेरे शरीर में लगे। मैं अपने सुख के लिए दूसरे के शरीर को कष्ट नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मेरा जीवन इस समाज के कल्याण और सुख के लिए है। फिर मैं कैसे कैसे कर सकता हूं, क्योंकि आज मैं अपने आप पर असहाय हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं श्री जी के बल पर हूं। जिस इंसान की किडनी फेल हो, क्या वो साधना कर सकता है? पर रोज भजन और सत्संग हो रहे हैं, सब श्री जी करवा रहे हैं। मैं तो सामर्थ्यहीन हूँ। मेरे पूरे शरीर में 24 घंटे दर्द रहता है, पर मेरा चेहरा कभी उदास नहीं दिखता। मैं तो सामर्थ्यहीन हूँ। मेरे पूरे शरीर में 24 घंटे दर्द रहता है, पर मेरा चेहरा कभी उदास नहीं दिखता। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। जब तक मैं अपने पर सोचता था, मांगने जाना पड़ता था, लेकिन जब मैंने अपने प्राण समर्पित कर दिए, तब से भगवान सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था प्रेमानंद जी महाराज के जीवन का एक छोटा सा परिचय। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको महाराज जी के जीवन की कुछ बातें बताई हैं। महाराज जी के जीवन को समझें तो समझ में आता है कि भगवान को पाना है तो सबसे पहले हमें भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। यही बात भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि सारे धर्म का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, पूर्ण समर्पण करो। आप अपने वो सारे काम कीजिए जो आपको सफलता की ओर ले जाएं। कर्म करो और उसके फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो और ईश्वर पर भरोसा रखो। ऐसा करने से आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, अच्छे से फोकस कर पाओगे और रिजल्ट को सोचकर कभी परेशान नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और उनके जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें बताइए। फिर मिलते हैं किसी और संत की कहानी के साथ। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।